सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आपका स्वागत है आज की कक्षा में, विशिष्टोपदेश के स्वाध्याय की श्रृंखला में। तो आइए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पूर्व मंगलाचरण हेतु सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोहिषवशाहुणं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासंग में जयवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने कल देखा था, पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अर्थात हमारे जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई विपत्ति लगी रहती है। अर्थात आज कोई विपत्ति है तो कल दूसरी विपत्ति मौजूद है। अर्थात एक का सामना नहीं किया कि कल पीछे से दूसरी विपत्ति आ जाती है। अर्थात हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसके समान, जो घटी यंत्र का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से घटी यंत्र का पानी क्या होता है, एक खाली हुआ पीछे से दूसरा भरा हुआ तैयार रहता है। तो वैसे ही सारी की सारी परेशानी किससे हमें प्राप्त होती है, ये सारे कर्म का फल मिलता है हमें। अर्थात हमने जो भी कर्म किया होगा, जो राग द्वेष के द्वारा कर्मबंध किया था, उसी के कारण से आज हमारे लिए क्या होता है, ये सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा है यदि इन सारी विपत्तियों से हम बचना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारे लिए सर्वप्रथम राग द्वेष को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जैसे ये राग द्वेष हमारे छूटेंगे वैसे वैसे हमारा कर्म क्या होगा, कर्मबंध क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और जैसे कर्मबंध कम होगा हमारी विपत्तियां भी कम हुई, विपत्तियां कम हुई, परेशानी कम हुई, मोक्ष मार्ग ध्यान अधिक लगेगा, तो ध्यान अधिक लगेगा तो मोक्ष भी शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों का राग द्वेष मोह इत्यादि को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो आइए आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के श्लोक में हम समझते हैं कि किस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एवं उनके समक्ष बैठा हुआ शिष्य उनसे प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, कि आपने कहा ये तो विपत्ति वाले भी हैं और इस संसार में कुछ संपत्ति वाले भी देखने को आते हैं। संपत्ति वाले से मतलब जो जिनके पास में धन पैसा अधिक होता है, तो उनके बारे में बतला रहे हैं कि जो संपत्ति वाले उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो उसकी स्थिति को हम जानते हैं कि वह किस प्रकार से उसकी संपत्ति वाले की स्थिति होती है। उच्चारण देखते हैं। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यु जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यु जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। तो जो संपत्ति वाले हैं अर्थात जो धन की लालसा कर रहे हैं, जो धन को पाकर के खुश हो रहे हैं, तो उनकी स्थिति बतलाइए कि जो आप धन इकट्ठा किए हुए हो और जिन धन को इकट्ठे करने की सोच रहे हो, तो कहा बड़ी मुश्किल से, अर्थात कठिनाई से, अर्जन होता है। पहले तो धन कमाने के लिए क्या होता है, पहले तो धन कैसे बड़ी मुश्किल में अर्जन होता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। क्या धन हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, अर्जन अर्थात अर्जन करना मुश्किल होता है। उसके बाद हमने अर्जन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया। असुरक्षेण, यदि हमने कठिनाई से धन कमा भी लिया, जोड़ भी लिया, तो उसको असुरक्षेण, सुरक्षा करना कठिन है, भाई असुरक्षित है। क्यों है असुरक्षित, क्योंकि धन का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारा धन कितना है, कब कम हो जाए, कब बढ़ जाए, कब कोई ले जाए, कब क्या हो जाए। तो कहा कि ये जो आपका धन है ये बड़ी मुश्किल से आपने अर्जन किया हुआ है एवं असुरक्षित है। और ये कैसा है, असुरक्षित है। अर्थात ये असुरक्षित कैसे है, सुरक्षित, इसको कमा करके इकट्ठा किया, अब ये कब तक हमारे साथ है, वो कैसे है, चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं, इसका असुरक्षा है, अर्थात इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। नश्वरेण धनादिना, नश्वरेण
यह नश्वर है। धन नश्वर है। आप धन को कितना ही बांध के रख लो, कितना ही कुछ करके रख लो, बंद करके रख लो, एक जगह रख लो, फिर भी धन के लिए जब जाना होगा तो वो जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? पहले तो क्या कहा, नश्वर है, इसका स्वभाव ही नश्वरता है। धन का स्वभाव ही नश्वरता है। किन से नष्ट होगा? धनादिना, ये घर के सारे सदस्य, पुत्र मित्र इत्यादियों के द्वारा एवं घर परिवार के सदस्यों से ये धनादिना अर्थात धन आदि के से नश्वर है, नश्वर हो जाता है, अर्थात नश्वर है। अर्थात हमने जो धन को इकट्ठा किया है वह पहली बात तो असुरक्षित है और उसके साथ साथ नश्वर भी है, और साथ ही इन धनादिना अर्थात पुत्र इत्यादियों के द्वारा कैसा हो जाता है, नष्ट किया जाता है। कैसे नष्ट किया जाता है? तो अभी बात बतलाते हैं कि किस प्रकार से हमारी ये सारा धन किन के द्वारा कैसे नष्ट होता है। स्वस्थम मन्या, उस मनुष्य की स्थिति कैसी है जो इस धन को अच्छा मान रहा है, तो उस मनुष्य की स्थिति बतला रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कि जो ऐसा मानता है कि ये धन अच्छा है तो उसकी स्थिति है स्वस्थम, अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। मन्या अर्थात मान रहा है, जना अर्थात जन, पुरुष या पर कोई भी व्यक्ति, कोपी अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। ज्वर वानिव सर्पिसा, घी पी करके भी ज्वर वानिव, ज्वर से युक्त होता हुआ मनुष्य, जिसके लिए ज्वर अर्थात बुखार है, वह सर्पिसा घी पी करके भी स्वस्थम मन्या, अपने आप को क्या मानता है, स्वस्थ मानता है। चूंकि घी पीने जो जिसको बुखार अर्थात ज्वर होता है उसके लिए घी नुकसानदायक होता है, अर्थात जो ज्वर में घी पिएगा क्या होगा, उसको और अधिक ज्वर बढ़ेगा। तो लेकिन वह उसकी स्थिति ऐसी आ रही है, महसूस हो रही है कि जिस प्रकार से आप बीमार हैं, ज्वर है, लेकिन आपको घी पी लिया, आपने घी खा लिया और कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं। उसी प्रकार इस धन की स्थिति है कि जो धन हमारा, जिस धन के संचय के लिए हम इसको क्या जोड़ रहे हैं, बार बार इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो असुरक्षित है, नश्वर है। वो नष्ट किनके द्वारा हो रहा है? नष्ट हो रहा है पुत्र इत्यादि घर परिवार के सदस्यों के लिए, सदस्यों के द्वारा नष्ट हो रहा है। उनके द्वारा कैसे नष्ट हो रहा है? तो कहा कि जिन परिवार आदि सदस्यों के लिए आप जोड़ रहे हो ये धन, उनके द्वारा नष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका कार्य कराना, उनका विवाह कार्य हुआ, पढ़ाई हुई, या फिर उनको व्यवस्थित करना है, घर बनाना है, इन विभिन्न प्रकार की सारी चीजों से क्या होता है, ये धन हमारा नश्वर होता है। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि आपने कठिनता से ये धन तो इकट्ठा कर लिया, दो अर्जन बहुत कठिनता से इसको इकट्ठा तो कर लिया, परंतु ये तो आपका सुरक्षित है, कोई भरोसा नहीं कब हमारे हाथ से चला जाए, कब रहेगा नहीं भरोसा, कब रेड पड़ रही है, कब कौन ले जा रहा है, कब टैक्स भरना है, कब क्या करना है। तो विभिन्न प्रकार की सारी चीजें क्या होती हैं, ये नाशवान हैं, परंतु फिर भी हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं कि बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा घी खा रहे हैं और कह रहे हैं हम स्वस्थ हैं। तो ऐसा मानेंगे यदि, तो ज्वर के बाद तो घी पीना तो नुकसान कर रहा है, बुखार और बढ़ेगा। तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा धन कमाया और कमाने की इच्छा कर रहे हैं, इससे क्या होगी, तृष्णा और बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेगी, परेशानी होना, टेंशन बढ़ी, टेंशन बढ़ी, बीमारियां हुई, बीमारियों से हम क्या परेशान रहते हैं। तो ये तृष्णा मुख्य कारण ये है कि जिस धन को हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको इकट्ठा करने के बाद पहले हमने उसको इकट्ठा किया मुश्किल से, लेकिन उस मुश्किल में हमने कितना पाप बंद किया, कितने कर्मों का बंद किया, बहुत सारे। और ना ही यदि हमने उसका बंद किया तो कम से कम यदि दान करते तो दान के माध्यम से हमारा कुछ पाप तो कम होता, परंतु हमने तो जोड़ा किसके लिए था, धनादिना, घर परिवार के लोगों के लिए। उनकी जरूरत तक ठीक है, कम से कम जरूरत है, ठीक है, परंतु यदि हम अपना ही स्वयं का कल्याण नहीं करेंगे, हम उसी धन को कमाने में अपना कल्याण नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कर्म बंधु है, संसार में भ्रमण करेंगे। यदि आपके पुत्र इत्यादि संपन्न है, आपने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया, तो फिर आपको उनको जोड़ने की क्या आवश्यकता है, वो स्वयं जोड़ सकते हैं ना, वो स्वयं जोड़ लेंगे, तो फिर तो आपत्ति नहीं है। तो जोड़ना भी क्यों है, जोड़ रहे हो तो कम से कम साथ में दान करो, पुण्य करो, यदि ये भी नहीं हो रहा है तो कम से कम भोग कर लो, क्योंकि
धन की कितनी गति है? दान भोग नाश। यदि दान नहीं करेंगे, भोग नहीं करेंगे, तो तीसरी गति नाश होना ही होना है। तो इसीलिए इस प्रकार समझो कि ये जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं ये हमारा असुरक्षित है, नश्वर है, कोई भरोसा नहीं कब तक हमारे साथ में रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। और जब तक है तो तब तक के लिए कम से कम कुछ पुण्य का कार्य तो हम कर ही सकते हैं। तो उस पुण्य के कार्य को करो जिससे कमाने में जो हिंसा हुई, पाप लगा, हमारे लिए कर्मबंध हुआ, उससे तो हम बच सकते हैं। तो यदि हम सभी उनसे बचना चाहते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ऐसे कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जैसा जैसा इकट्ठा करोगे धन वैसे वैसे तृष्णा बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी तो आप स्वयं परेशान होंगे। तो इसलिए इस श्लोक से हम इतना ही समझें कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारे लिए इन धन इत्यादियों का संचय करना है। ठीक है, कर लिया, लेकिन उस करने के साथ साथ अपने आप की उस तृष्णा को कम करो, तृष्णा को मत बढ़ाओ, तृष्णा कम करो जिससे हमें और अधिक आगे कोई परेशानियां ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही कहूंगा कि इस श्लोक को पढ़ें, समझें और इसके उद्देश्य को ग्रहण करें और अपने जीवन का उद्धार करें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।